हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भैया आपके लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स का अगला वीडियो। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। मैं बिल्कुल बेस से आपको पढ़ा रहा हूँ। जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया है उसके पहले केवल आपको ABCD आना जरूरी है। उसके बाद का सारा जो चीज़ें हैं, सारा का सारा जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। और आई अश्योर यू कि अगर आप लगातार इन वीडियोज़ के साथ में लगे रहते हैं, लगातार ये वीडियोज़ देखते हैं और प्रैक्टिस जा करके करते हैं, प्रैक्टिस बाय सतीश सर या कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस बाय सतीश सर वाली प्लेलिस्ट में, तो आई अश्योर यू कि आप इंग्लिश में बहुत बेहतर कर पाएंगे या आप अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, इंग्लिश में या किसी भी भाषा में बोलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उसको सीखना है। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। मैं आपको आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो डूडल्स लेकर के आया हूं। देखिए, वैसे तो जनरली ये कहा जाता है कि इन चीज़ों को समझना एक तरफ है और इनको इंप्लीमेंट करने में जो दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है वो एक तरफ है। लेकिन आज की इस क्लास के बाद में इन वर्ड्स को या इन वर्ड्स से संबंधित जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बनवाऊंगा उसे समझने में या उसको इंप्लीमेंट करने में या उसको अपनी भाषा में लेकर के आने में आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं आएगी। आई अश्योर यू कि आप इन वर्ड्स से रिलेटेड या इन शब्दों से जो संबंधित स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे उनको आप बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपनी भाषा में। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के जो वर्ड्स हैं डू और डज। जो आपकी आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है डूडल्स के ऊपर, और ये क्लास इतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 3 चीजें बताता हूं, डू, डज और डिड। अगर ये 3 चीजें स्पोकन में आपके पास हैं तो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि आप बहुत मजबूत कहलाए जा सकते हैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के एक्यूरेसी में। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ये 3 चीजें कई बार बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती हैं और ये 3 ही चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत हद तक आगे वाले सारे स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं। यानी कि करते तो और भी बेसिक स्ट्रक्चर्स के और भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं आप इन्हें बहुत आराम से और बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ में सीख लें, आगे चल करके दिक्कत ना आए, किसी तरीके की कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई समस्या ना आपको क्रिएट हो। दोनों शब्दों में देखिए, एक शब्द है डू और दूसरा शब्द है डज। अच्छा, दूसरे शब्द को अगर हम लोग देखें तो एक चीज इसमें केवल जुड़ी हुई है और वो है ES, यानी कि रूप तो वही है डू का, लेकिन इस वर्ड में 1-2 लेटर्स ज्यादा जुड़े हुए हैं जो है ES। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है या कहां हिंदी के किन शब्दों के लिए, किन सेंटेंसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया जब कोई काम चल रहा है उसके स्ट्रक्चर्स को मैंने आपको बताया, कोई काम किसी के द्वारा आने वाले समय में होगा उन वाले स्ट्रक्चर्स को मैंने आपको बताया, कोई काम किसी के द्वारा हो रहा था बीते समय में उस वाले स्ट्रक्चर्स को भी मैंने आपको बताया। लेकिन आज जिन स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं उनको समझने के लिए बस इतना सा आपको समझना है कि जिन कामों की आप बात कर रहे हैं, जिन वाक्यों को आप बोल रहे हैं, उस वाक्य में केवल यह आभास होना चाहिए, केवल यह दिखाई देना चाहिए कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। दोबारा से इस बात को सुनिएगा, मैं ना ही तो बात कर रहा हूं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, ना ही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कोई काम किसी के द्वारा भविष्य में किया जाएगा, ना ही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था। मैं आपसे वर्तमान की बात कर रहा हूं, मैं आपसे अब की बात कर रहा हूं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, ऐसा हमें बताना है। मेरा एक दोस्त है, वह बहुत खाना खाता है। मेरा एक दोस्त है, वह लड़ता है। मैं पढ़ाता हूं, मैं जाता हूं। आप इस चैनल पे आते हैं, आप ये वीडियो देखते हैं, आप सारी वीडियोस में प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं लड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, वह आता है, मैं जाता हूं। कोई भी काम किसी की भी लाइफ में शामिल होना चाहिए, चाहे वो दिन में 1 बार किया जाए या दिन में 10 बार किया जाए। किया जाता है, चाहे वो 1 हफ्ते में 1 बार किया जाए, चाहे 1 मंथ में 1 बार किया जाए, चाहे 1 साल में 1 बार किया जाए, चाहे 10 साल में 1 बार किया जाए। कुल मिला के वो काम किसी के द्वारा किया जाता है। मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, वह दौड़ता है, मैं समझाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। जनरली मैं ऐसा कर रहा हूं ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुल मिला के ये काम मेरे द्वारा किया जाता है। मैंने टाइम बाउंडेशन नहीं रखी आपके लिए कि 1 दिन में जो किए जाते हैं उन्हीं को बताना। जितने भी टाइम ड्यूरेशन के बीच में आप ये करते हैं, जब भी करते हैं उसी को आपको बताना है, तो आप बता दीजिएगा भैया मैं ऐसा काम करता हूं। मेरा एक दोस्त है, बहुत काला है, वह
क्रीम लगाता है, वह क्रीम लगाता है, यानी कि क्रीम लगाना उसकी लाइफ में शामिल है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम मेरी लाइफ में शामिल है। जो काम आपकी लाइफ में शामिल है उनको वहां से निकालिए और अंग्रेजी के डू या डज के नियमों में ले जाकर के डाल दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, कई बार यानी कि अक्सर आपको इनके पीछे ता है मिल सकता है, ती है मिल सकता है, ते है मिल सकता है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो मिल सकते हैं अक्सर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये किसी ना किसी वर्ब में जुड़े हुए मिलेंगे, यानी कि जाने में ता जोड़ो तो जाता बन गया, आने में ता जोड़ो तो आता बन गया, लिखने में ता जोड़ो तो लिखता बन गया। मेरे कहने का मतलब है ता है, ती है, ते हैं जो है वो किसी वर्ब में जुड़े हुए होंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये चीज लेकर के चलते हैं कि इनके पीछे ताती ते हैं आता है, तो भैया ये तो हो जाएगा यह एक तोता है। अब बताइए इसमें कैसे इसको मैं सेंटेंस को यहां ले जाकर के डाल दूं, नहीं बनेगा। वह राम सिंह का पोता है, इसमें भी ता है आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस डू डज में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अक्सर एक तो इनके पीछे ता है, ती है, ते है आते हैं। उसके पहले भी मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताई है, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। जो आइडेंटिफिकेशन पहले बताई है, जो काम किसी के द्वारा किया जाता है बस उसको आपको बताना है। वह बोलता है, वह लिखता है, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं कानपुर जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं साइंस पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं। जो भी आप करते हैं जिसमें अक्सर ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उन वाक्यों को हम डू या डज के नियमों से बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों डू के नियम क्या कहते हैं, और मे बी उसके बाद में हम लोग देखेंगे डज के नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, यहां सब्जेक्ट केवल मैं हूं भाई, मैं केवल अपनी बात कर रहा हूं, सबसे पहले अपनी बात कर रहा हूं, उसके बाद में जो बाकी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में रिलेट करके बता दूंगा। जब भी मुझे अपने बारे में बताना हो कि मैं दौड़ता हूं, जब भी मुझे अपने बारे में बताना हो कि मैं जाता हूं, जब भी मुझे अपने बारे में बताना हो कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं लिखता हूं, मैं उठता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो भैया केवल आई के साथ है ना, केवल एक्शन लगा दीजिएगा। एक्शन का मतलब होता है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। अब मैं बोलना चाहूं मैं जाता हूं तो बनाऊंगा भाई आई गो, क्योंकि मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए आई को सबसे पहले रखिएगा। मैं वाले सेंटेंसेस की भी मैं बात कर रहा हूं। मैं जाता हूं तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ में रखना। जो भी काम सेंटेंस में हो रहा हो, काम सेंटेंस में हो रहा है जाना, तो जाने की अंग्रेजी गो। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाता हूं, काम कौन कर रहा है? मैं का अंग्रेजी में अर्थ होता है भाई आई के साथ में लगा देना केवल एक्शन यानी कि वर्ब। पढ़ाना, तो पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच। दोस्तों ना इजारम का झंझट है, ना वॉजवर का झंझट है, ना आईएनजी का झंझट है, ना सेकंड फॉर्म का झंझट है, ना थर्ड फॉर्म का झंझट है, कुछ भी नहीं लगाना है। बस सिंपल लगाइएगा आई के साथ में लगा दीजिएगा काम। जो भी आप काम करते हैं, मैं दौड़ता हूं आई रन, मैं आता हूं आई कम, मैं जाता हूं आई गो, मैं बोलता हूं आई स्पीक, मैं पढ़ाता हूं आई टीच, मैं लड़ता हूं आई फाइट, मैं बैठता हूं आई सिट, मैं खड़ा होता हूं आई स्टैंड, मैं लिखता हूं आई राइट। जितने भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं वो कर दीजिएगा, वो बना दीजिएगा आई के साथ एक्शन के नियम से। और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने, भाई मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, मैं नहीं आता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं लड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो सबसे पहले आई को लेकर के आइए, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई के साथ में दोस्तों डू नॉट लेकर के आइएगा, और उसके बाद में आपको लगाना है कोई भी काम जिस काम का आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। अच्छा, आप अगर चाहें तो डू के साथ नॉट लगाने को आप डोंट कह करके भी बोल सकते हैं। डू के साथ नॉट लगाइए तो बन जाएगा दोस्तों डोंट। अब आप जितनी भी बात बोलते हैं, जितनी भी आप चीजें बोलते हैं, जितनी भी चीजें आप बताते हैं, उनको विशेष तौर पे याद रखें कि आप डू नॉट बोले या फिर आप डोंट बोले, दोनों में बात एक ही है। जैसे मैंने यहां बोला, मैंने यहां तो बोला मैं दौड़ता हूं तो आयरन हो गया, मैं जाता हूं तो आई गो हो गया, मैं आता हूं तो आई कम हो गया, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच हो गया, मैं लिखता हूं तो आई राइट हो गया। भाई मैं नहीं लिखता हूं तो आई के साथ डू नॉट लगाइएगा और काम लगा दीजिएगा।
आई डू नॉट गो। मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। या फिर मैंने अभी भी आपको बताया, आप डू नॉट की जगह डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, परेशानी कुछ भी नहीं है भाई। आप डू नॉट की जगह डोंट का इस्तेमाल कर दीजिएगा, बात एक ही है। आई डोंट स्मोक, आई डोंट कम, आई डोंट गो, आई डोंट वर्क, आई डोंट स्पीक, आई डोंट लाई। आई डोंट टेल अ लाई भी बोल सकते हैं, इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई डोंट टेल लाई, आई डोंट लाई ये भी बोल सकते हैं। आई डोंट ईट, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट अब्यूज, आई डोंट फाइट। मैं नहीं लड़ता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं बोलता हूं। जो भी आपको मना करना है उसके लिए सबसे पहले आई लगाइएगा, उसके बाद में डोंट लगाइएगा और उसके बाद में लगा दीजिएगा एक्शन। मैं नहीं पढ़ाता हूं बोलेंगे आई डोंट टीच। मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, आई डोंट स्मोक। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप डू को सबसे पहले लगाएं, क्योंकि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम जाते हो, क्या तुम लड़ते हो, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, तुम यहां रोज आते हो, क्या तुम अपना समय वेस्ट करते हो, क्या तुम यहां, जब तुम यहां आते हो क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम अपने समय का पूरा फायदा उठाते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे होठ काले हैं, क्या तुम धूम्रपान करते हो। इस तरीके से पूछने के लिए आप डू यू लगाइएगा और उसके बाद में लगा दीजिएगा दोस्तों एक्शन। एक्शन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। यहां भी मैंने बताया था, एक बार और बता देता हूं, एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। वर्ब का मतलब होता है दोस्तों काम या फिर कोई भी क्रिया। आना जाना, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, देखना, बोला, पढ़ना पढ़ाना, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कोई ना कोई वर्ब होते हैं। अब मैंने यहां 3 फॉर्मेशंस आपको बता दिए, 3 स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए। जब कोई काम आप करते हैं तो इस फॉर्मूले से बना दीजिएगा, जब कोई काम नहीं करते हैं तो ये इस्तेमाल में लाइएगा, और जब आपको पूछना हो क्या तुम ये काम करते हो, डू यू गो, क्या तुम आते हो, डू यू कम, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। मैं आता हूं, आई कम। मैं दौड़ता हूं, आई गो, आई रन। मैं जाता हूं, आई गो। मैं लिखता हूं, आई राइट। इस तरीके से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप स्ट्रक्चर्स के हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब एक और चीज यहां छोटी सी आती है कि क्या डू के नियमों का इस्तेमाल केवल आई के साथ ही होगा? जी नहीं, डू के नियमों का जो इस्तेमाल होगा वो इन सब के साथ होगा जो मैं अभी आपको लिखने जा रहा हूं। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इनको मिटा करके थोड़ा सा कुछ और भी लिखना चाहता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा कि डू के नियमों का जो इस्तेमाल होगा दोस्तों न सिर्फ आई के साथ होगा, बल्कि यू के साथ भी डू के ही नियमों का इस्तेमाल होगा, वी के साथ भी डू के ही नियमों का इस्तेमाल होगा, दे के साथ भी डू के ही नियमों का इस्तेमाल होगा, और अगर कोई और प्लूरल होगा तो उसके साथ भी डू के ही नियमों का प्रयोग होगा। जैसे मैंने यहां तो बोला था मैं जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो, और तुम जाते हो तो होगा दोस्तों यू गो। अगर मैं बोलूं हम जाते हैं तो बोलेंगे वी गो। आई को हटाइए, सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, यू, वी, दे या कोई भी और प्लूरल। जैसे मैं बहुत जनरल सा एक फॉर्मेशन बताता हूं, भाई मैं लिखता हूं तो मैंने बोला आई राइट, तुम लिखते हो तो यहां चेंज कर दीजिएगा यू राइट, हम लिखते हैं तो वी राइट, वे लिखते हैं तो दे राइट, लड़कियां लिखती हैं तो भैया गर्ल्स राइट। इसी तरीके से इनमें चेंज कर दीजिएगा। मैंने कहा मैं धूम्रपान नहीं करता हूं तो आई डोंट स्मोक, तुम धूम्रपान नहीं करते हो, यू डोंट स्मोक, हम धूम्रपान नहीं करते हैं, वी डोंट स्मोक, वे धूम्रपान नहीं करते हैं, दे डोंट स्मोक, लड़कियां धूम्रपान नहीं करती हैं, गर्ल्स डोंट स्मोक। अब अगर क्वेश्चन पूछना इसी तरीके से, क्या तुम आते हो, डू यू कम, क्या हम आते हैं, डू वी कम, क्या वे आते हैं, डू दे कम, क्या लड़कियां आती हैं तो क्या बोलेंगे, डू गर्ल्स कम। इसका मतलब है डू के नियमों का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में किया जाएगा। अब आपको बताता हुआ चलूं कि जितने बाकी सब्जेक्ट बच गए हैं, जैसे कि दोस्तों ही बच गया है, जैसे कि शी, जैसे कि इट, जैसे कि किसी का नाम, या जैसे कि कोई और अगर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ भी किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है, वहां किया जाएगा डज के नियमों का इस्तेमाल। ये तो हुए डू के नियम। अब मैं वही बता देता हूं कि डज के नियम क्या कहते हैं। दोस्तों मैं बहुत जनरल सी आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं अपने घर में खाना खाता हूं, जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, जब मैं अपने घर में खाना खाता हूं तो मैं अपने लिए एक सिंपल थाली लेकर के बैठता हूं।
सिंपल मैं हूँ, ये मेरे खाने की एक थाली है जिसमें रोटी सब्जी रखी हुई है, सलाद के नाम पे केवल मैं नींबू लेता हूँ और बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत और कुछ ले लेता हूँ। लेकिन जब मेरे घर पे कोई मेहमान आता है जो थर्ड पर्सन होता है, तो मैं एक खाने की थाली के साथ साथ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहीं से बहुत आसानी से मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा दूंगा। जब मैं हूं तो सिंपल खाने की थाली के साथ हल्का फुल्का बस नींबू ले लेता हूं, लेकिन जब मेरे घर पे कोई थर्ड पर्सन आता है मेहमान बन करके, तो उसकी खाने की थाली के साथ साथ मैं उसे बहुत सारी चीज़ें और भी परोसता हूँ। वो सलाद हो सकती है, वो अचार हो सकता है, वो रायता हो सकता है, वो मीठा हो सकता है, कुछ भी उसके टेस्ट के हिसाब से मैं देता हूँ। यानी कि जब मैं अपने लिए कोई काम करता हूँ तो मैं सिंपली एक्शन का प्रयोग करता हूँ। अगर थर्ड पर्सन किसी काम को करता है तो उसके साथ में एक्शन के साथ एस या ईएस प्रयोग किया जाता है। मैं खाता हूँ तो सिंपल थाली, किसी मेहमान को खिलाता हूँ तो थाली के साथ में रायता, अचार, सलाद, मीठा, जो भी आप देना चाहें वो दे। कुल मिलाकर यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकल करके आता है कि आई के साथ तो एक्शन आएगा, लेकिन जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही के साथ एक्शन में एस या ईएस लगाना पड़ेगा सिंपल सेंटेंसेस में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जब मैंने बोला मैं जाता हूं तो मैंने बोला आई गो, और अगर मैं बोलूं वह जाता है तो ही गो में एस या ईएस लगाना है, तो बन जाएगा ही गोज। मैं बोलता हूं तो आई स्पीक, और वह बोलता है तो ही स्पीक्स, क्योंकि आपको हर बार वर्ब में ऐसे इस लगाना है, हर बार एक्शन में ऐसे इस लगाना है। मैं लिखता हूं तो आई राइट, और वह लिखता है तो ही राइट्स। मैं खेलता हूं तो आई प्ले, और वह खेलता है तो ही प्लेज। मैं बोलता हूं तो आई स्पीक, और वह बोलता है तो ही स्पीक्स। मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, और वह पढ़ाता है तो ही टीच। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं कि ही के साथ क्योंकि नियम ही डज के लग रहे हैं तो भैया डज नॉट लगाइएगा, डज नॉट ही लगाइएगा, और उसके बाद में आएगा कोई भी काम यानी कि एक्शन। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रहे कि डज के नियमों में हर एक स्ट्रक्चर में ऐसे ही आना जरूरी है, हर एक स्ट्रक्चर में ऐसे ही आना जरूरी है, लेकिन केवल एक बार वर्ब में केवल एक ही बार ऐसे ही लगाइएगा, दोबारा वर्ब में ऐसे ही नहीं लगेगा। मैंने यहां नहीं लगाया है तो बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं जी एक बार कहां लगा। देखिए दोस्तों यहां लगा हुआ है, डू में ऐसे ईएस लगा हुआ है, तब जाकर के सेंटेंस में एक बार ऐसे ईएस लग चुका है। हम दोबारा आगे किसी भी वर्ब या किसी भी एक्शन में ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे। इसलिए जहां डज आ गया है उस सेंटेंस में वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे। अब तो मैंने यहां तो बोला ही डज नॉट एक्शन, यानी कि जब मैंने अपने लिए बोला था मैं नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो, और मैंने कहा वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो, क्योंकि ही के साथ डज के नियम लाते हैं तो इसलिए हम डज नॉट का ही प्रयोग करेंगे। मैं नहीं बोलता हूं तो आई डोंट स्पीक, और वह नहीं बोलता है तो ही डज नॉट स्पीक्स नहीं बोला जा सकता है, ही डज नॉट स्पीक होगा। वह नहीं आता है ही डज नॉट कम, वह नहीं बोलता है ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं लड़ता है ही डज नॉट फाइट, वह लड़ता है तो बोलेंगे ही फाइट्स। वह हंसता है ही लाफ्स, और वह नहीं हंसता है तो ही डज नॉट लाफ आएगा, लाफ्स नहीं आएगा। और अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं यानी कि क्वेश्चन पूछना है ही से, क्या वह जाता है, क्या वह बोलता है, क्या वह आता है, क्या वह खाता है, क्या वह लिखता है, क्या वह हंसता है, क्या वह पढ़ाता है, तो डज ही एक्शन। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह आता है, डज ही कम। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या वह हंसता है, डज ही लाफ। इस तरीके से यहां भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने डू पढ़ाते समय आपको बताया था कि न सिर्फ आय के लिए, इन सारे सब्जेक्ट के लिए डू के नियमों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे ही मैंने अब आपको बता रहा हूं न सिर्फ ही के लिए बल्कि इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डज के नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। यहां तो मैंने बोला वह जाता है तो ही गोज, मैं बोलूं वह जाती है तो शी गोज।
सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा। अगर इनमें से कोई है तो नियम डज का ही आएगा। अब डज के नियम मैंने आपको बता दिए, ही के साथ एक्शन में एसआईएस, ही डज नॉट के साथ एक्शन, और डज ही के साथ एक्शन। जहां डज आ जाएगा वहां वर्ब में दूसरी एसआईएस नहीं आएगी, मैंने अभी भी आपको बता दिया। इसीलिए यहां एक्शन में एसआईएस नहीं रखा है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही बार वर्ब में एसआईएस आ सकती है दोस्तों। दो बार आप एसआईएस ले आएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा गलत। अगर मैं यहां एसआईएस लिख दूं तो गलत हो जाएगा, यहां भी अगर मैं एसआईएस लिख दूं दोस्तों तो भी गलत हो जाएगा। इसकी वजह से आपको यहां डज आ गया है तो एसआईएस नहीं लगाना, यहां भी डज आ गया तो यहां भी एसआईएस नहीं लगाना है। मैंने बोला वह दौड़ता है तो ही रन्स, और वह दौड़ती है तो शी रन्स। नाम लेकर के मैं बोल रहा हूं भाई, मैं नाम, अच्छा किसी बच्चे के लिए जिसका जेंडर हमें ना मालूम हो, या छोटे मोटे जानवरों के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर मैं नाम लेकर के बोलूं भाई सोनू दौड़ता है तो सोनू रन्स, सोनू नहीं दौड़ता है तो सोनू डज नॉट रन। क्या सोनू दौड़ता है तो भैया ही को हटाइए, सोनू लगा दीजिएगा। डज सोनू रन। क्या लड़का बोलता है, डज बॉय स्पीक। वह बोलता है तो ही स्पीक्स, वह नहीं बोलता है तो ही डज नॉट स्पीक। अगर आप चाहें तो डज नॉट को डजंट कहकर भी बोल सकते हैं। मैं यहां चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। अब आप जब भी आप बात करते हैं इसकी कि अगर मैं इन सब्जेक्ट के साथ में कुछ और लगाना चाहूं तो भाई इनमें से लगा दीजिएगा। यानी कि मैंने जो कहा है वो ये है, आई यू वी दे प्लूरल के साथ केवल डू के नियम लेकर के आइएगा जो कि ये है। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में डज के नियमों को लेकर के आइएगा, डज के नियमों को लेकर के आइएगा जो कि ये है। इस तरीके से आप ये सारी की सारी चीजों को सीख सकते हैं। मैंने एक बार पहले बताया था, अभी भी आपको वो चीज बता रहा हूं। देखिए कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, मैं कहता हूं वह लड़ता है, वह बोलता है, वह सोता है, वह गाना गाता है, वह तो भैया तुम्हारी बुराई करता है, वह रोज नहाता है। वह नहीं नहाता है तो ही डज नॉट टेक अ बाथ। वह नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक। वह गाली नहीं देता है, ही डज नॉट abuse, वह झूठ नहीं बोलता है, he does not tell a lie। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको बताना है, इस प्रकार से सारे के सारे नियमों के हिसाब से आप बोल सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं भी कमेंट, हम आपको और कोशिश करेंगे किसी दूसरे तरीके से बताने का। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने में या नहीं हो पा रही है प्रैक्टिस, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और उस प्लेलिस्ट का नाम है कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर। उसमें जाइएगा, डू डज का भरपूर मैंने कॉन्वर्सेशन करवाया है, कॉन्वर्सेशन कीजिएगा वहां जाकर के। ये चीजें ना ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पर आ जाएंगी और यूं ही लगातार चीजों के फॉर्मेशन, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए इन वीडियोस को देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोस में इसी तरीके के कुछ फॉर्मेशंस के साथ में, कुछ वर्ड्स के साथ में, कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ में, जो कि आपको इंग्लिश में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।